जय माता दी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन। चलिए आज मैं आपको अप्रोक्सीमेशन कराऊंगी, ठीक है। किस तरीके से करते हैं जरा अप्रोक्सीमेशन पहले मैं आपको बताती हूँ हमें क्या अप्रोक्सीमेशन है क्या। तो आप ये डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे, रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आप उसमें पढ़ेंगे। तो आपको फाइंड करना है यूज डिफरेंशियल to approximate the cube root of 127। ओके, आपको इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, क्यूब रूट ऑफ 127। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक फॉर्मूला है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, पर वो कैसे फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला मैं ज़्यादा डीपली नहीं उसको ग्राफ के थ्रू बता रही हूँ। फिर भी अगर आपको थोड़ा डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको मालूम है ये ग्राफ, क्योंकि डेरिवेटिव dy/dx हमेशा कर्व का क्या होता है, टेंजेंट के संग जो एंगल बनाता है दिस, इसी को बोलते हैं हम डेरिवेटिव। ये एंगल जो है हमारा स्लोप, ठीक है। तो ये आपका जो स्लोप है, तो ये जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस क्या है हमारा x है, तो ये पॉइंट क्या होगा हमारा p ले लिया हमने इसको। दिस इज़ माई x, y, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा y है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसको f ऑफ x भी कहते हैं। ओके, तो ये हमारा ये पॉइंट हो गया x, y। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पॉइंट लिया है, तो यहाँ पे मेरा ये x पॉइंट है, तो मैं इसको इतना सा मूव कर रही हूँ यहाँ पे डिस्टेंस। दिस इज़ माई एक्सप्रेशन है, ये मेरा डेल ऑफ x। ये बहुत बड़ा चेंज नहीं है, x यहाँ पर है तो डेल ऑफ x लगभग इसके नियर, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है वो। तो मैंने राइट हैंड साइड में किया, पॉजिटिव में लिया, तो बहुत स्मॉल चेंज है। दिस इज लाइक लिमिट, अगर मैं एक्सप्रेस करूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो 0 को टेंड कर रहे हैं, समझ सकते हैं कितना छोटा है ये। तो अब आप यहाँ पे एक पॉइंट है, ये आपने चेंज किया, एंड दिस इज चेंज। जब आप इतना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं तो आपका चेंज किस में होगा, इस लाइन में भी होगा। तो इस लाइन में क्या चेंज है, वर्टिकल लाइन में ये चेंज आ गया आपका। देखो अगर नोटिस करें तो यहाँ पे ये डिस्टेंस y था यहाँ तक, और अब ये चेंज आ गया इसका यहाँ पर, तो ये चेंज आ गया डेल ऑफ y। दिस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल चेंज। जैसे जैसे रिस्पेक्टिवली आपका डेल ऑफ x चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज आप कहते हैं ना डी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, जैसे जैसे आपका चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका डेल ऑफ y में भी चेंज आ रहा है। ओके, तो डेल ऑफ, तो ये जो पॉइंट होगा दैट पॉइंट इज x, ये वाला पॉइंट हो गया x प्लस डेल ऑफ x, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया y, ये डिस्टेंस, तो ये हो गया आपका y प्लस डेल ऑफ y, ये पॉइंट आ गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डिनोट करूँ, ये पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये पॉइंट क्या होगा f ऑफ, देखिए ना यहाँ पे ये पॉइंट था f ऑफ x, करेक्ट, क्योंकि x पॉइंट है, और यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा x प्लस डेल ऑफ x। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है y प्लस डेल ऑफ x को, ये जो मेरा y प्लस डेल ऑफ y है, दिस इज इक्वल्स टू, मैं आपको ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये जस्ट मैं आपको अप्रॉक्सीमेशन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं एक फॉर्मूला फाइंड आउट करके दिखा रही हूँ। तो आप क्या करेंगे, ये दिस इज माई f ऑफ x प्लस डेल ऑफ x हो गया। ओके, चलिए ये तो आपको मालूम, दिस इज इक्वल्स टू दिस, क्योंकि ये देखिए ना ये वाला पॉइंट है मेरा y प्लस डेल y, तो ये मेरा पॉइंट क्या है x प्लस डेल ऑफ x। जैसे आपका f ऑफ x इक्वल्स टू y होता है, हम इसको y बोलते हैं ना, करेक्ट। तो इसी तरह f ऑफ x प्लस डेल ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा y प्लस डेल ऑफ x, डेल ऑफ y, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब आप देख रहे हैं, बट आपको ध्यान रखना है डेल ऑफ y क्या होता है, डेल ऑफ, हम इसको लिखते हैं डेल ऑफ डी ऑफ y ओवर डी ऑफ x इंटू डेल ऑफ x। एक्चुअली ये डेल ऑफ x लिमिट डेल ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो और कुछ नहीं है, आप कह सकते हो कि डेल ऑफ x हमारा डी ऑफ x ही है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन ये यही है, दोनों इक्वली होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ये लिख रही हूँ, तो आपको ये मिल गया। तो अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, दिस इज, हम इसको डिनोट करते हैं f डैश x से इंटू डेल ऑफ x, तो ये आ गया। अब हमारा अप्रॉक्सीमेशन चेंज देखो क्या आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि f ऑफ
हमें मिल गया x प्लस डेल ऑफ x, यहाँ पे देखो इससे दिस इज इक्वल्स टू, हमने इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, तो हमें मिल गया y प्लस इस डेल ऑफ y की वैल्यू मैंने उठा के ये डाल दी, एफ ऑफ डैश x इंटू डेल ऑफ x। तो आपको ये फॉर्मूला रन करना है, दिस इज माई फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी और इसे फाइंड आउट करूँगी, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम सबसे पहले मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसको हम कैसे, ये हम इसको कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले मुझे x प्लस डेल ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो ये जो मेरा फंक्शन है, दिस इज जो मेरा ये फंक्शन है वो कैसा है, चल देखते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरा f ऑफ x प्लस डेल ऑफ x, ठीक है, ये मेरा गिवन है, ये है मेरा 3 रूट। तो पहले मैं इसके इनिशियल वैल्यू लिखूंगी जिसका मैं क्यूब रूट निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो क्यूब रूट क्या किसका, 125 का, ठीक है, प्लस आपका कितना हो गया 2, तो 127 आ जाएगा। तो आपका x हो गया यहाँ पर 125 और रेट ऑफ चेंज जो आपका है दिस इज इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन आपका आ गया यहाँ पे, ये आ गया है 2। चलिए, तो हमने ये लेट कर लिया, ओके। अभी आपको मैं ये दिखाऊंगी किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी हमें x की वैल्यू मिल गई, फॉर x इक्वल्स टू ये मिल गया y। अब मेरा y जो फंक्शन है वो मेरा क्या है, y फंक्शन इज माई रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ x है, ठीक है। ये जो मेरा है, ये जो मैंने लिखा था यहाँ पे, ये दिख रहा है, हाँ। तो दिस इज माई y फंक्शन। अब हम क्या लिखेंगे कि हमारा d ऑफ x क्या है, d ऑफ x इज डेल ऑफ x, उसी को हम dx ऑफ कहते हैं 2, ठीक है ना। अब चलिए, अब इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करते हैं। तो dy ओवर dx मुझे फाइंड आउट कर लिया मैंने, तो वो क्या आ जाएगा, x की पावर 1/3 माइनस 1, तो आपको मिल गया -2/3, ओके। ये हमारा dy ओवर dx भी आ गया। अच्छा, अब आपको पता है dy ओवर dx, और यहाँ पे हमें मालूम है x की वैल्यू कितनी, 125, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो 5 की पावर क्यूब इंटू -2/3, तो आपको मिल गया 1/25 इंटू 3 75, नेगेटिव है ना, तो रेसिप्रोकल के नीचे आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने अभी क्या किया है, dy ओवर dx की वैल्यू एट टर्म 125 पर मैंने इसको निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है रेट ऑफ चेंज, जो मेरा डेल ऑफ चेंज y आ रहा है, इसमें आप सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखिए dy ओवर dx की वैल्यू कितनी है मेरी, 1/3 इंटू x की पावर -2/3, ठीक है। अब डेल ऑफ ये कितना है मेरा 2, ये तो मैंने सब्सटीट्यूट कर देते हैं, वैल्यू हमारी कितनी है 175, तो मैं इसकी जगह 175 लिख देती हूँ। तो डेल ऑफ y 1/75 इंटू 2, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, इसमें ही सब्सटीट्यूट कर दिया इंटू 2, तो हमारी वैल्यू आ गई 2/75, ये डेल ऑफ y आ गया, ठीक है। अभी डेल ऑफ y जैसे मुझे मिला पॉइंट में, तो आप इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, डेल ऑफ y की वैल्यू। अब हम इसमें डाल देते हैं इसको भी, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या है, y प्लस, देखिए अब मैं निकालूंगी डेल ऑफ y, मैंने निकाल दिया। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे सिंपल, हमें क्या मिल गया है, x प्लस हमें डेल ऑफ क्या निकालना है हमें, हाँ जो हमने निकाला है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेल ऑफ y में जो चेंज आया है, चेंज्ड वैल्यू ऑफ y में क्या चेंज है, y प्लस डेल ऑफ y, करेक्ट। तो हमारी वो वैल्यू क्या है, हमारी वो वैल्यू थी आपकी, y की वैल्यू क्या आई थी हमारी, हम उसमें डाल देंगे। तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, y प्लस डेल ऑफ y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है ये 5, और डेल ऑफ y कितना आ गया हमारा 2/75, ओके। तो आपके पास आ गया ये, और आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स की वैल्यू डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, मैं आपको वो भी करके दिखाती हूँ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 प्लस पॉइंट, इसको डिवाइड करेंगे 0.26 समथिंग आएगा अप्रॉक्सीमेशन। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगाएंगे हम, दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेशन का साइन, ये डबल, तो अप्रॉक्सीमेशन 5.026, ये इसका फाइनल आंसर है, और ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो मैं एक और तरीका बताती हूँ इसको सॉल्व करने का, एक और मैं अप्रॉक्सीमेशन आपको फॉर्मूला से करके दिखा रही हूँ। चलिए,
HSC बोर्ड में इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया गया है और वो फॉर्मूला आपका है, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। HSC बोर्ड में अप्रॉक्सीमेशन के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये हमारा इसके लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव के लिए ना, हम ये यूज़ करते हैं h टेंडिंग टू 0। जब मैं ये लिमिट का साइन हटा दूंगी तो दिस इज एग्जैक्टली जैसे जैसे ये 0 की तरफ बन जाएगा वैसे वैसे टेंड करेगा, वैसे वैसे आपका ये क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव वैल्यू मिल जाएगा। पर जब मैं अप्रॉक्सीमेट लिखूंगी तो मैं ये लिमिट का साइन हटा दूंगी। ओके, तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो h इंटू एफ ऑफ एक्स अप्रॉक्सीमेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं इसको उधर शिफ्ट कर देती हूँ, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच यानी कि जो चेंज आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेट आपका आ गया है एफ ऑफ एक्स माइनस की जगह प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स। ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो आपको अगर यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आपकी यहाँ पे जो एच है वो रिप्रेजेंट कर रहा था डेल ऑफ एक्स को, एफ ऑफ एक्स आपका ये वाई फंक्शन हो गया और ये हो गया यहाँ पे आपका जो ये एच है वो डेल ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इनटू एफ डैश एक्स को। आ गया। तो इस तरीके से ये मैंने वही लिखा है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे वहाँ पे NCERT में इस तरीके से लिखा गया एफ ऑफ एक्स इज वाई, दिस इज डेल ऑफ एक्स इंटू डी वाई ओवर डेल ऑफ डी ऑफ एक्स। हो गया। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो हम निकालेंगे y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 8 माइनस 9/5। तो सबसे पहले हम इसको y की जगह f लिख देते हैं जिससे हमें कन्फ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनिशियल वैल्यूज़ की लिखती हूँ। तो लेट हमें x करना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू 8। ये क्या है हमारा स्क्वायर रूट। तो सबसे ज़्यादा नियर किसके होगा, 9 के, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है 3। तो ये 9 क्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x प्लस डेल ऑफ x इज इक्वल्स टू 8.95। तो x हमने ले लिया है, लेट x इक्वल्स टू अगर 9 ले लिया है तो हमें मिल जाएगा 9 प्लस डेल ऑफ x इज इक्वल्स टू 8.95। तो डेल ऑफ x की वैल्यू मिलेगी 8.95 माइनस 9। तो आपको मिल जाएगा इसकी वैल्यू नेगेटिव में माइनस 0.05। इस तरीके से आपके पास आ गया। अब मुझे डेल ऑफ एक्स मिल गया है। ठीक है, अब मैं इसका डेरिवेटिव भी निकालूँ तो एफ डैश एक्स जिसको हमने लिखा था, सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ। नाउ मेरा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, नाउ वी हैव एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स। ओके, तो हमने इसका डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। तो एफ ऑफ डैश एक्स 1/2 रूट एक्स। करेक्ट, हमने इसका डेरिवेटिव भी कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू कितनी हमने रखी है 9। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। f ऑफ 9 डाला तो हमें मिल गया 3, f डैश 9 डाला तो हमको मिल गया 1/2 इंटू 3। ओके, तो हमें आ गया 6। ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। हमारा फॉर्मूला क्या था, अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आप NCERT से करेंगे तो हमें डेल ऑफ, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल ऑफ y निकालना पड़ेगा। तो डेल ऑफ y का फॉर्मूला क्या था, d ऑफ y ओवर d ऑफ x इंटू डेल ऑफ x। तो यहाँ पे मेरा d ओवर y क्या है, डेरिवेटिव ये हमने किया था, और 9 डालने के बाद हमारे पास आ गया 1/6। ओके, क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू x में आएगा इज इक्वल्स टू 9। ओके, डेल ऑफ x कितना है, डेल ऑफ x हमारा रेट ऑफ चेंज है 0.05। तो ये हमारा चेंज हुआ है y में। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय 6 या। ओके, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है y प्लस, एक मिनट सॉरी, हमें निकालना है f ऑफ x प्लस डेल ऑफ x। तो दिस इज इक्वल्स टू y f ऑफ x y प्लस डेल ऑफ x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ये तो फॉर्मूला है। तो एफ ऑफ डैश एक्स कितना हमारा, एफ ऑफ एक्स हमारा पास आया था, ये था रूट ऑफ एक्स। तो रूट ऑफ एक्स का मतलब हो गया रूट ऑफ 3, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह पे हमने डाला है 9, डेल ऑफ एक्स की जगह पे डाला है माइनस 0.05। ठीक है,
यहाँ पर ये आ गया, और इसकी वैल्यू है -0.05 इंटू 1/6। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पर आ गया 3 - 0.05 डिवाइडेड बाय 6। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 - 0.0083। तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 2.9917। दिस इज अप्रॉक्सीमेट। हाँ, तो आपको मिल गया अप्रॉक्सीमेट 8.95 का ये फाइनल। ओके, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, पर सेम ही रिजल्ट है, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप करते हैं। हाँ, इसी तरह अब मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाऊंगी। ओके, तो आपका एक ही फॉर्मूला है, तो हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? हमें अप्लाई करना है f(x + del(x) इज इक्वल्स टू f(x + del(x) इंटू f'(x)। और NCERT में इसको लिखा है f(x + del(x) इज इक्वल्स टू y + del(x) इंटू इसको del(y) लिखा है। और del(y) की वैल्यू क्या होती है? del(y) की वैल्यू होती है आपकी del(x) इंटू dy/dx। एक्चुअली में dx सेम ही होते हैं, ठीक है। ओके, तो हमें ये दोनों, ये NCERT में लिखा है और ये HSC की बुक में लिखा है, तो दोनों सेम थिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाती हूँ आपको एक और। तो रूट ऑफ, हम करेंगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रूट का। तो क्यूब रूट ऑफ 63, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है y। इन क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले हमें x इनिशियल वैल्यू लेनी है। तो हमें मालूम है क्यूब रूट 63 सबसे नियरेस्ट है 64 का, है ना। तो हमने ले लिया y इज इक्वल्स टू, इसको ले लिया x, वेयर x इक्वल्स टू 64 एंड del ऑफ x इक्वल्स टू 1 64। तो देखिए आप कैसे करेंगे, x + del ऑफ x इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा x। तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू कितनी है? 64। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना होना चाहिए? सॉरी, एक मिनट। हाँ, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64, ठीक है। तो हमारे पास डेल यहाँ पे क्या करेंगे? -1, तो 63 आएगा ना, तभी तो 63, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है हमारी x 64, ये वैल्यू कितनी है -1, तो हमारा 63 आ जाएगा। तो del ऑफ x की वैल्यू मिल गई हमें -1, ठीक है। अब ये y निकल गया। अब हम इसका डेरिवेटिव भी कर लेते हैं। तो f'(x) इज इक्वल्स टू, अभी हमने किया था इस तरीके का 1/3 x की पावर -2/3। ओके, अब मैं इस पर सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ x की वैल्यू। ये f(x) था, तो ये है मेरा 64, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। ओके, f(64) इसमें भी डाला डैश में, तो आपका 1/3 64 की पावर कितना है? क्यूब रूट स्क्वायर, है ना, एक क्यूब रूट। यहाँ पे इसको ऐसा मत लिखो, इसको ऐसे कर दो। तो हमारे पास 4 की पावर 3 इंटू +2/3, तो आपके पास आ गया 1/16 48, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास मिल गया। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये रहा। तो f(x + del ऑफ x इज इक्वल्स टू y हमारा क्या है? क्यूब रूट ऑफ x प्लस del ऑफ x कितना है हमारा? f'(x) आ गया था हमारा, अभी हमने निकाला है 1/3 x की पावर -2/3। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। x की वैल्यू हमारी 64 माइनस दिस, तो 63। ओके, 63, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64। x का वैल्यू हमारा 64 था, del ऑफ x हमारे पास आया था -1, और यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी इसकी 1/48, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे 64 डाला था ना x की जगह पे। हाँ, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज़ 4, दिस इज़ 1/48 एंड दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट। तो आपको वैल्यू मिल गई 4 - 0.020, दिस इज इक्वल्स टू
अप्रॉक्सीमेट 3.97 समथिंग 9। ओके, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो लॉग का करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें लॉग का अप्रॉक्सीमेशन कैसे निकालना है। तो लॉग फंक्शन है ए इज बेस 101 और आपको गिवन होगा कुछ ना कुछ, तो गिवन है आपको लॉग ई बेस 10, आपको गिवन है 2.3026, ये गिवन है। इसका अप्रॉक्सीमेशन निकालना, तो सबसे पहले मैंने लेट कर लिया फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स, वेयर एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल एक्स लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू 101। तो मुझे मालूम नहीं, एक्स को मैंने 100 ले लिया, तो डेल ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी इज 1, तो ये भी मिल गया मुझे। ओके, और यहाँ पे मैंने एक्स को लिया है एक्स इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो हम एफ डैश एक्स भी निकाल लेते हैं, तो वो हो गया हमारा 1/x। ओके, चलिए अब हम इसमें अप्रॉक्सीमेशन लॉग 100 प्लस 1 जो हमारा है डेल एक्स, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये फॉर्मूला, ये अप्रॉक्सीमेशन। तो अप्रॉक्सीमेशन लॉग ई बेस 101। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है लॉग ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी थी 100 प्लस डेल ऑफ एक्स कितना है 1, एफ डैश कितना है 1/x की वैल्यू 100। यस, तो आपको इस तरीके से मिल गए हैं। यहाँ पे लॉग ई लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे ई है बेस। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अप्रॉक्सीमेशन लॉग की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इसको हम सकते हैं लॉग 10 की पावर स्क्वायर, तो 2 आ गया क्योंकि लॉग में 2 मल्टीप्लाई में आता है, तो ये हो गया 1/100। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आ गया, अब इसका सब्स्टिट्यूट कर इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 2 इंटू लॉग 10 की वैल्यू इज़ 1 होती है लॉग 10। ठीक है, लॉग 10 की वैल्यू होगी आपकी 1, और हमारे पास लॉग ई का वैल्यू है, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है लॉग 10 ई की वैल्यू यहाँ पे 1, वैसे तो 1 होती है पर हमने गिवन है तो हम इसको ये सब्स्टिट्यूट करेंगे 2.3026 प्लस डिवाइडेड बाय दिस 1.00। ओके, तो हमारे पास आ गया 0.1। चलिए सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ गया 12, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 4.6052 प्लस 0.01, तो अप्रॉक्सीमेशन आपको आंसर मिल गया 4.615। दिस इज आपका लॉग का, तो दिस इज़ वेरी सिंपल, डायरेक्ट मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और हो गया। ओके, इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का भी करा देती हूँ, ये लॉग का था, सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब मैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कराती हूँ। 4 sin 31 डिग्री, और गिवन है आपको 1 डिग्री की वैल्यू, दिस इज गिवन 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.0175। ओके, एंड cos 30 की वैल्यू इन्होंने गिवन दे रखी है आपको 0.866। चलिए, तो y हमारे पास है y इज इक्वल्स टू sin 31 डिग्री। ओके, अब हमें निकालना है डेल ऑफ x, तो 31 डिग्री इज नियर अबाउट 30, तो हमारे पास आ गया x प्लस डेल ऑफ x इज इक्वल्स टू 31 डिग्री, तो दिस इज नियर अबाउट 30 प्लस डेल ऑफ x इक्वल्स टू 31, तो डेल ऑफ x की वैल्यू आ गई 1 डिग्री। ओके, और यहाँ पे हमने x को लेट किया था कितना 30 डिग्री। चलिए, अब हमने इसको ले लिया fx। ओके, तो f डैश x की वैल्यू आ गई आपकी साइन का डेरिवेटिव cos 31 डिग्री। ठीक है, नहीं 31 डिग्री, सॉरी, दिस इज माई y, क्योंकि मैंने इसको वैसे लेट किया ना अभी, तो ये हमें गिवन था y, तो अभी हम इसको लेट कर देंगे, फंक्शन में लेट करना है, तो लेट fx इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x। हाँ, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे f ऑफ x इक्वल्स टू कॉज ऑफ x। ठीक है, अब इसका भी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद हम a की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, f ऑफ x, x की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री
तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी हाफ, ठीक है। एफ डैश 30 डिग्री की वैल्यू भी हम निकालेंगे तो कॉस 30 डिग्री जो गिवन है आपको 0.8660, और यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.5 आएगा, कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, और डेल ऑफ एक्स आपको गिवन है 1 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू आपको गिवन है, तो हम सीधा फॉर्मूला लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेशन, आपके पास आता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ डैश एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालेंगे एक्स की जगह पे 30 + 1 31 डिग्री, अप्रोक्सीमेशन एफ इज़ 30 डिग्री प्लस डेल की वैल्यू हमारे पास है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इंटू एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी 0.8660, अप्रोक्सीमेशन एफ 30 की वैल्यू हमने निकाली थी 0.5, 1 डिग्री की वैल्यू हमने निकाली गिवन है 0.0175, दिस इज मल्टीप्लाई 0.8660, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी, तो 0.5 प्लस कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करिए जैसे भी 0.01552, तो मैं अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगा आपको 0.5152, तो ये आपकी वैल्यू है। तो सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं है, ओके। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और एक्सपोनेंट का भी मैं आपको एक करा के दिखाती हूँ, अगर एक्सपोनेंट की प्रॉब्लम आएगी तो किस तरीके से करेंगे। फिर y इज इक्वल्स टू आपको फाइंड करना है अप्रॉक्सीमेशन e पावर है आपके पास 2, ओके 2.1 है, और गिवन है e² 7.389। तो हमें मालूम है कि हमारा y लेना पड़ेगा, तो f ऑफ x मैंने ले लिया e की पावर x, तो मेरा x इज इक्वल्स टू डेल ऑफ x इक्वल्स टू 2.1 है, तो x की वैल्यू आ गई, दिस इज माई 2 है ना, तो x मेरा 2 है, तो डेल ऑफ x आ गया 0.1, तो f डैश x की वैल्यू आ जाएगी आपकी ex, तो f 0.1 की वैल्यू आ गई, सॉरी 2 की वैल्यू e2, और f डैश 2 की वैल्यू भी आपके पास e2। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे f ऑफ x प्लस डेल ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल ऑफ x इंटू f ऑफ डैश x, ठीक है। तो अब f अप्रॉक्सीमेशन f ऑफ x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 2 डालेंगे, 2 प्लस दिस तो 2.1, f ऑफ 2 प्लस 0.1 टू f डैश 2, अप्रॉक्सीमेशन f2 की वैल्यू डाली हमने e2 प्लस 0.1 इंटू e2, तो अप्रॉक्सीमेशन e2 की वैल्यू 7.389 प्लस 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.389, बस हो गया। हम इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन 7.389 प्लस 0.7389, और ये हमारी वैल्यू आ गई अप्रॉक्सीमेशन 8.1279, डन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, बस वैल्यू, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ओके। तो वो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से इसको कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो अभी हम लास्ट एक इसका अप्रॉक्सीमेशन का एक और पॉलिनॉमियल का भी टाइप कर लेते हैं, जिससे आपको सब टाइप क्लियर हो जाएंगे, तो आप एग्जाम में इजीली इसको कर सकते हैं। तो f ऑफ x आपको गिवन है x³ -3x + 5, ओके। यहाँ पे x की वैल्यू आपको गिवन है 1.99, ये गिवन है। तो मुझे मालूम है मेरा फंक्शन क्या है, यहाँ पे किसी और सिंपल से मैं इसको सिंपलाइज करूँगी, तो मुझे मालूम है यहाँ पे मेरा कुछ और दे देते हैं, यहाँ पे x तो ऑलरेडी गिवन ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं, आपको सिंबल दे देते हैं a, तो a प्लस डेल ऑफ a इज इक्वल्स टू 1.99, तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.99, सॉरी यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, तो 2 क्यों नियर अबाउट यही है ना, 1 बहुत ज़्यादा दूर है और 2 उसके ज़्यादा नियर है, तो हमारे पास a आ गया है 1.99, तो डेल ऑफ a की वैल्यू आ गई
हमारे पास आ जाएगी माइनस 1 पॉइंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू 0.01। तो ये मिल गया। चलिए तो अब हम एफ ऑफ ए मैंने लिख लिया है ए क्यूब माइनस 3a प्लस 5। ओके, यहाँ पे मेरा ए कांस्टेंट नहीं है, हाँ, तो मैंने जस्ट सिंबल यूज़ किया है 3a। अब टी भी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा बेटर है, टी हमेशा वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं तो मैं टी लिख लेती हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना आए। तो यहाँ पे हमने टी ले लिया। ठीक है, ये चलिए तो 3t² माइनस 3t ये आ गया। अब हमें मालूम है इसमें क्या करना है, f क्या होता था t प्लस डेल ऑफ t। ठीक है, t प्लस डेल ऑफ t हमारे पास ये है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे f ऑफ t प्लस डेल ऑफ t इंटू एफ डैश टी, ये होना चाहिए। तो एफ टी की वैल्यू क्या रखी हमने 2, तो 2 प्लस माइनस 0.01, दिस इज एफ ऑफ टी इज 2, डेल ऑफ टी इज माइनस 0.01 इंटू एफ ऑफ डैश ऑफ 2। चलिए तो यहाँ पे वैल्यू होगी आपकी, माइनस करेंगे तो 1.99, फंक्शन में ये आएगा f2, तो 2 इसमें डालेंगे हम, 2 का क्यूब 3 इंटू 2 प्लस 5। ओके, ये आ गया माइनस 0.01। एफ डैश में डालेंगे 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 2 ज़ा 6। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 8 6 प्लस 5 माइनस 0.01 12 माइनस 6, तो आपको मिल गया 2 5 6 7, तो आपको यहाँ पे मिल गया 7 2 5 6 7 माइनस 6 आ गया आपका 0.01। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वैल्यू मिल गई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, मैंने सब्स्टिट्यूट करा है यहाँ से, ओह सॉरी, इसका डेरिवेटिव तो t रिमूव होगा, डेरिवेटिव में यहाँ पर आपका 2 आएगा, तो 12 माइनस 2 इज़ सॉरी 3 है यहाँ पे, 3 है ये कांस्टेंट, इसमें तो सब्स्टिट्यूट ही नहीं हो रहा ना 3, हाँ, तो यहाँ पे 3 12 9, तो आपको मिल गया 0. मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.09। तो ये सब अप्रॉक्सीमेशन है, अप्रॉक्सीमेशन, तो आपको मिल जाएगा 6.91, ये आपका अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू आ गई इसकी। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी किसी का भी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा अप्रॉक्सीमेशन किस तरीके से फाइंड करना है। CBSE में इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, हम करेंगे उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी अप्रॉक्सीमेशन में। तो आप इस तरीके से आप इसके कितने भी क्वेश्चंस अगर आपको आए तो आप कर सकते हैं। मैं एक वर्ड प्रॉब्लम करके दिखाती हूँ। 6 लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 10 माइनस 10 एक्स की पावर 4 माइनस 10 एंड आपको दिखा है इफ चेंजेस फ्रॉम 2 to 1.99 हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज पूछा उन्होंने इन y, इनको अप्रोक्सीमेट चेंज लिखिए। इट मीन्स आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या फाइंड करना है, डेल ऑफ y फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका मिसिंग है। तो सबसे पहले आपकी इनिशियल वैल्यू ये है 2। ठीक है, तो x हमें मालूम है, लेट कर लिया हमने, x इज 2, करेक्ट। अब हमें मालूम है x प्लस डेल ऑफ x कितना आ गया है, 2 से 1.99 आ गया है, तो डेल ऑफ x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1.99 माइनस 2, तो वो आ गया आपका माइनस 0.0। ठीक है, अब मैं इसको फॉर्मूला लगाने से पहले मुझे मालूम है डेल ऑफ y निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेल ऑफ y फाइंड करने के लिए मुझे मालूम है dy ओवर dx इंटू dx। ओके, सॉरी, डेल ऑफ x ये लिखना होता है, दिस इज। ठीक है, तो ये चेंज निकालना है, तो मुझे इसके लिए डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख लेती हूँ, जो मेरा फंक्शन है, दिस इज y x4 माइनस 10। ठीक है, इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिल गया 4x³ माइनस 10। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो डेल ऑफ y 4x³ इंटू
डेल ऑफ एक्स, तो -0.01। पर यहाँ पे तो वैल्यू डालनी पड़ेगी एक्स की, क्योंकि ये वैल्यू पे आएगा, क्या है वैल्यू एक्स की 2, तो हम यहाँ पे हम 2 डालेंगे, तो 4 2 का क्यूब इंटू -0.01, तो आपके पास आ गया 8 4 32 इंटू -0.01, तो आपको मिल गया है -0.32। तो ये अप्रॉक्सीमेट चेंज है आपका इसमें वाई में, आपको ये चाहिए, ठीक है। एंड वैल्यू में क्या चेंज आएगा, तो आपको मालूम है जो हमने वैल्यू में चेंज करने के लिए हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया था, आप वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। कौन सा वाला, हमने जो लिखा था एफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, तो अभी हम वो अप्लाई कर लेंगे, ये वैल्यू में चेंज है, ठीक है। पहले हाँ, अब वैल्यू में क्या चेंज आ जाएगा इससे अप्रॉक्सीमेशन में, ये देखिए एफ ऑफ एक्स कितना आ गया हमारा, यहाँ पे ये देखिए ये रहा, तो यहाँ पे हम 2 डालेंगे, तो 2 का पावर 4, 2 की पावर 4 आपका 16 माइनस 10 प्लस डेल ऑफ एक्स आपने निकाला था, ये जो वैल्यू आई है यही आपका पूरा डेल ऑफ वाई है, ओके। तो दिस इज योर डेल ऑफ वाई, आप इसकी जगह पे डेल ऑफ वाई लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ना यही तो है वो एफ डैश एक्स इंटू डेल ऑफ वाई, यही वैल्यू निकाली है हमने। दिस इज 6 प्लस डेल ऑफ वाई की वैल्यू आ गई -0.32, ओके। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5.68। इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। होप आपको अप्रॉक्सीमेशन के न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए तो क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।